बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो ज़ाती हमले और जो सियासतदान उन पर किस किस्म के वार कर रहे हैं और उन पर की जा रही है। तनकीद होने के बावजूद वो आवाम के लिए, आइन के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए और सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त के लिए खड़े हुए हैं। सारी कौम को समझ आ चुकी है अब इन सियासतदानों का जो असल चेहरा है, असल जो उनका मकसद है। इमरान खान के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल एक ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने अब जो है वो एक स्टैंड लिया है इस आवाम के लिए, और आवाम भी उनके साथ खड़ी है, वकला भी उनके साथ खड़े हैं। सारे सियासतदान और ऐसे सियासतदान मसलन एतजाज़ एहसन टाइप या लतीफ़ खोसा जैसे बंदे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे हैं और उनके वकील हैं, लेकिन वो वकालत के साथ चूंकि उनका ताल्लुक है इसलिए वो कानून की बालादस्ती के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए उनके साथ खड़े हैं। जो जिन लोगों को लगता है जैसे मरियम औरंगजेब है या मरियम नवाज है या नून लीग हुकूमत, जिनको लगता है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा, वो समझते हैं कि हम लोग इन पर जो हमले करते हैं, जाती हमले करेंगे या इन पर हम तनकीद करेंगे तो शायद ये दब जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनका असर जो है वो समझ में भी आ रहा है। लग रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थोड़े से मजीद रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या ज़रा दबाव में आ गए हैं। उसकी जो वजूहात हमारे सामने आई वो ये हैं कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई और मुख्तलिफ कलमात का और मुख्तलिफ डायलॉग्स का जिक्र हुआ, मुख्तलिफ मुकालमात किए गए। फ़रूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के माहिर कानून है, जो उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को अदालत के अंदर, उनके साथ डायलॉग हुआ। फिर सलमान अकरम राजा हैं, ख्वाजा हारिस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अटारनी जनरल खुद थे और इलेक्शन कमीशन की जानब से, सेक्रेटरी दफा की जानब से मुख्तलिफ वकीलों का एक जत्था था जो वहाँ पे अदालत के सामने, चीफ जस्टिस के सामने जो 3 रुकनी बेंच है उसके सामने पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए वकीलों का एक बहुत बड़ा ग्रोह और वकीलों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हक के में नारे लगाते हुए वहाँ पे जमा हो गई। और उनके साथ जब मुकालमात हुए तो फिर चीफ जस्टिस को भी लगा, और जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सियासतदानों ने ये एक मुकालमा और एक बयानिया बना लिया था पहले कि हम लोग ऐसे बेंच का जो भी फैसला आएगा हम उसको कबूल नहीं करेंगे। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनको लग रहा था कि ये जो भी फैसला देंगे वो नून लीग के खिलाफ उनके हक में नहीं आएगा बल्कि उनके ऑपोजिट जाएगा। तो वो उन्होंने शुरू से ही ऐसा बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि हम लोग किसी किस्म का फैसला कबूल नहीं करेंगे। अब कुछ देर पहले जो है वो नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि जी हम लोग किसी किस्म का जो फैसला है उसको कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात को समझते हुए उन्होंने फैसला तो महफूज कर लिया है, समातों पे जितनी भी उन्होंने समात की और दरखास्तें आई उस पर फैसला महफूज हो गया, लेकिन उन्होंने एक जो है वो एक दिन मजीद दे दिया है कि सियासी पार्टियां, और एक रास्ता दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि यही हल है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नून लीग के खिलाफ फैसला दे देते हैं तो वो पावर में हैं। अगर वो खुदा न खास्ता, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो इस फैसले को नहीं मानते तो फिर कल को कोई भी शख्स, कोई भी जो हुकूमत में होगा, अब जैसे साकिब निसार हैं उनके कई फैसलों को इख्तलाफ है, अगर ये जैसे इन्होंने एक कौमी असम्बली से और सेनेट से बिल भी पास करवाया कि हम लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सो मोटो भी नहीं ले सकता, इसी तरह के मजीद इकदाम अगर ये ले लेंगे तो चीफ जस्टिस भी जो है वो सियासतदानों के अंडर होगा। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर और अदलिया, हालांकि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सिर्फ अदलिया को आज़ाद रहना चाहिए कि अदलिया जो है वो आज़ादाना फैसला करे और इंसाफ दिलवाए लोगों को, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है फिर वहाँ पे जंगल का कानून होता है और इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल कानून के अंडर आना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ टाइम दिया, कुछ रिलैक्सेशन दी, जैसा वो बड़े बड़े फैसलों में करते हैं कि आप कुछ टाइम मजीद ले लें ताकि कुछ लचक निकले। इमरान खान साहब को भी अब देखना होगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही, सियासतदान भी नहीं चाह रहे, और आपने अल्टीमेटली इनके साथ मिलकर डायलॉग करके ही इलेक्शन में आना है, तो फिर उनको भी देखना होगा कि अगर ये ताकतवर हल्के ही नहीं चाह रहे तो फिर आप किस बेस के ऊपर, आप या तो आपका कोई बंदा खुद खड़ा और कहे कि जी हम लोग फंड भी देते हैं, हम लोग सिक्योरिटी भी अरेंज करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, अब आपको नेवी भी चाहिए फोर्स, आपको एयर फोर्स भी चाहिए, इस फोर्स में तो ये सारी चीजें शामिल हैं, आपको पुलिस चाहिए, रेंजर चाहिए, कॉम्बैट फोर्स चाहिए, किस तरह की फोर्स चाहिए। हालांकि मुल्की हालात अगर हमारे सामने हैं, कोई इस तरह की बुरी चीज, कोई बहुत बुरा सामने अल्लाह ना करे
हुआ भी नहीं है और आगे इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन हमारी नीयत, इनकी नीयत जो है हमें शुरू से आया थी। जैसे KPK के अंदर एक ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद फ़ौरन से पहले विद इन 24 आवर्स जो है वो जो गवर्नर है KPK का, उसने खत लिख दिया कि जी मुल्क के हालात नहीं सही, पूरे मुल्क के हालात नहीं सही जी, और जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकता, इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। तो हमें तो शुरू दिन से ही पता चल रहा था कि इनके क्या जो है वो ख्यालात हैं और ये क्या चाह रहे हैं। अभी इमरान खान साहब को, जैसे साद रफीक ने भी कहा कि जी इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा है, अल्टीमेटली उनका कहने का और मकसद तो यही था। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान अब दोबारा आ गया तो वो हमें जिंदा गाड़ देगा, और अगर उसने को रास्ता चाहिए, रास्ता जाहिर है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उस इमरान खान साहब को इन्हीं पार्टियों ने रास्ता देना है। अगर उनको रास्ता चाहिए, साद रफीक का कहना था, तो वो उसको यकीन दिलाना होगा कि वो पावर में आने के बाद हमारे साथ कोई जुल्म नहीं करेगा। इमरान खान साहब की एक बात ये भी है कि वो जब पावर में आते हैं तो वो अपने जो उनके साथ जुल्म हुए हैं उनको भूल जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनलिज्म और आपको जब अल्लाह एक मनसब दे तो उसके बाद तरीकाकार भी ये है। लेकिन इस बार लगता है कि इमरान खान का जो रवैया है वो कुछ बदला हुआ है। जिले शाह की जो मौत का वाक़या है वो इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ अपने स्पीचेस के अंदर, मुख्तलिफ खताबात में, मुख्तलिफ जब इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें गाहे बगाहे जिक्र करते रहते हैं। इस बात से जाहिर होता है कि इस बार जो है इमरान खान जो है वो ज़्यादा खतरनाक साबित होगा इन सियासतदानों के लिए। खैर, करने की बात फाइनल ये है कि अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देते हैं। जो कोटेशंस आ रही हैं, जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो डायलॉग्स हो रहे हैं विद इन सुप्रीम कोर्ट, वो तो यही लगते हैं कि फैसला जो है वो मुतलका जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ होने जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए जो है वो उन्होंने एक बयानिया और एक ट्रेंड भी चला दिया है कि हम लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जब अप्रैल 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जानी थी तो रात 12 बजे अदालतें लगाई, तब भी यही उन्होंने सो मोटो लिया, तब भी यही जो है वो चीफ जस्टिस था। तब मुस्लिम लीग नून को ये चीफ जस्टिस जो है वो बड़े पसंद थे और उनके सो मोटो भी इनको बड़े पसंद आते थे। अब जब बात उन्हीं के खिलाफ आई है तो ये चीफ जस्टिस भी नहीं सही, इसके फलाने के साथ ताल्लुकात हैं, ये सो मोटो नहीं ले सकता, इसके इख्तियारात महदूद कर दिए जाएं। तो हम लोगों ने माजी में भी देखा कि इस तरह के कई जो है वो वाकयात और इस तरह के कई इशू जनरेट करने की कोशिश की गई नून लीग की जानिब से कि अदलिया को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, जजों को खरीदने की कोशिश की जाए, उनको डराया धमकाया जाए, उनके फैमिलीज के थ्रू उनको कारोबार तबाह करने की कोशिश की जाए। इस तरीके की चीज़ें नून लीग का ये वतीरा है। तो हम लोग आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अपडेट देते रहेंगे। मजीद इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।